और यूक्रेन के बीच चल रही जंग 2 महीने बीत चुके हैं और गुजरते वक्त के साथ युद्ध की विभीषिका भी बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच कीव में अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हुई है। लेकिन सवाल यह है कि मुलाकातों और बातों से क्या कुछ हासिल होगा या युद्ध यूं ही चलता रहेगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुध। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करने कीव पहुंचे। ब्लिंकन और ऑस्टिन 24 फरवरी को रूसी हमले के बाद यूक्रेन का दौरा करने वाले अमेरिका के पहले बड़े मंत्री हैं। अमेरिका के दोनों मंत्रियों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें मदद का भरोसा दिया। We are back. The reason we're back is because of you, because of the extraordinary courage, leadership, and success that you've had in pushing back this horrific Russian aggression, and we're honored to be here. President Biden felt strongly that we should find the earliest opportunity just to show in Kyiv our support. We will be announcing further elements of our assistance to include some foreign military financing. एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हमारे यहाँ होने का एकमात्र कारण आप लोग हैं। हमने आपकी असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता को देखा। आपने रूसी सेना को पीछे ढकेला। यहाँ होना मेरे लिए सम्मान की बात। राष्ट्रपति बाइडेन ने महसूस किया कि हमें कीव जाकर समर्थन देना चाहिए। हम अपना सहयोग जारी रखेंगे, साथ ही मिलिट्री सहायता भी देंगे। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें रूस से लड़ने के लिए बड़े हथियार चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कहने को तो दुनिया यूक्रेन के साथ है, लेकिन यूक्रेन को सिर्फ साथ नहीं बल्कि मदद और बड़े हथियार की दरकार है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्दी में है। वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। दुनिया के ताकतवर नेताओं का कीव पहुंचना बड़े संकेत का संदेश दे रहा। यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चाहती है ये जंग खत्म हो। हालांकि यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से लगातार मिल रही आर्थिक मदद और हथियारों की खेप आने से रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तमाम पाबंदियों के बावजूद पुतिन का हौसला पस्त नहीं हुआ। यही वजह है कि रूस लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा। लेकिन इस युद्ध में पुतिन को मन माफिक कामयाबी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनकी बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस युद्ध से रूस और यूक्रेन दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों देश बीच का रास्ता तलाश रहे हैं ताकि अपनी अपनी जीत का दम भरकर बम बारूद को बंद कर सकें। We are here to support you in every way possible. I think you've seen the evidence of that throughout, but most recently, as you've mentioned, the commitment of an additional $1 billion worth of security assistance on top of some of the other things that we've done. So you should know, the people of Ukraine should know that we will continue to do everything possible to ensure that you're successful. हम हर संभव मदद करने यहाँ आए हैं। आपने देखा कि हमने अपने वादे के मुताबिक सुरक्षा सहायता दिया है। यूक्रेन की सफलता के लिए हर संभव मदद करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग के तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, लेकिन युद्ध की तपिश कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। इस जंग में कोई कायदा कानून भी नहीं है और रूस यूक्रेन के निहत्थे और बेसहारा लोगों पर हमले किए जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि ये युद्ध आखिरकार यूक्रेन ही जीतेगा, जबकि रूस अगले 15 दिनों तक यूक्रेन को पस्त करने का दावा कर रहा है। और इस युद्ध का अंजाम क्या होगा फिलहाल किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता चला है कि इस युद्ध में आम लोगों की जिंदगी जलालत बन गई है।